दोस्तों, वही जाइस में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना लेकर के आए हैं, जो एक तरह से इंटरनेशनल घटना भी है और साथ में हमारे पड़ोस से भी जुड़ा हुआ है। हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश की जो सत्ता में उथल पुथल चल रहा है और वहां पर जो अशांति फैली हुई है, इससे आप सब लोग अवगत ही होंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये शुरू कहां से हुआ और आखिर इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो यही हम बात करने के लिए आज बांग्लादेश से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से शेख हसीना को वहां पर अपनी जान बचा करके भागना पड़ा और भारत से शरण लेनी पड़ी, और उसके बाद वहां पर एक अलग अंतरिम गवर्नमेंट किस तरह से बनी है। हम इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। शेख हसीना कौन है, ये आप सब लोग जानते ही है। शेख हसीना मुजीबुर रहमान, जो मुजीबुर रहमान थे, जो 1972 में जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान को दो हिस्सा मिला था। दो हिस्सा मतलब बांग्लादेश वाला हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुस्लिम बाहुल एरिया को दो अलग अलग हिस्सा मिला था। इस तरह से अगर कह सकते हैं तो इंडिया का 3 पार्ट हुआ था। 3 पार्ट का मतलब क्या, पाकिस्तान को छोटे छोटे जो 2 पार्ट, जो मुस्लिम बाहुल वाला क्षेत्र था वो मिला था, और भारत का ये क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है ये भारत का क्षेत्र था। आप सब लोग जानते ही है कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं, सत्ता पर उनका कब्जा होता है। पूर्वी पाकिस्तान को तवज्जो देना बंद करते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान वाले को एक बार जब 1970 के आसपास जब चुनाव होता है, तो चुनाव में मुजीबुर रहमान जीत करके आते हैं वहां पर, और जीतने के बावजूद भी मुजीबुर रहमान को वहां पर सेना का शासन लागू कर दिया जाता है, और वहां पर उनको शासन में, उनको सत्ता में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक आंदोलन छिड़ती है। सभी जनता चाहते थे, क्योंकि वो बंगाली भाषी थे, और सभी जनता चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग रहेंगे। पाकिस्तान से अलग रहने के लिए वहां पर बहुत ही बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू होता है। सभी लोगों के साथ साथ वहां पर जो आम लोग थे, उसके बाद जो नेता थे, बाकी सेना थे, सभी लोग विद्रोह कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक वहां पर आकर के उसको सप्रेस करने की, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया, भरसक कोशिश किया। बड़ी लेवल पर जान माल जा रही थी, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही थी, और ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार का बिल्कुल धज्जियां उड़ाया जा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी 1972 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश अलग हो जाता है, बांग्लादेश आजाद हो जाता है। और जो मुजीबुर रहमान थे, मुजीबुर रहमान उसको बंग बंधु के भी नाम से जाने जाते थे, और ये मुक्ति वाहिनी, एक मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी आंदोलन चला रहे थे। और मुक्ति वाहिनी आंदोलन के कारण बंगाल को, जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश को एक अलग देश दिलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बात करते हैं कि फिर क्या होता है कि सेना बन जाती है। अब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेना के लोगों ने 4 साल के बाद, अर्थात 1975 में, मुजीबुर रहमान के सभी परिवार सहित सभी को सरेआम कत्लेआम कर दिया। रात को उनके आवास में सभी को मार दिया गया। बस उनकी 2 बेटी बची थी, जो उस समय बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी, वो दूसरे जगह मौजूद थी, और उसमें एक शेख हसीना और उसकी बहन। शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, और जर्मनी में होने की वजह से उसकी जान बच गई। फिर धीरे धीरे वहां पर शांति स्थापित हुई, और शांति स्थापित होने के बाद बंगबंधु मुजीबुर रहमान की बलिदान के कारण वहां पर क्या होता है कि शेख हसीना की सरकार बनती है, और लगातार चौथी टर्म अभी सरकार में चुन करके आई थी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, और वहां की जो इनकी अपोजिशन थी, जो खालिदा जिया थी, खालिदा जिया के अनुसार जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पर चुनाव कराने से पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की प्रावधान है। जो अब जब भी चुनाव होगा तो पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा, और इंटरिम गवर्नमेंट के मतलब जो वर्तमान सरकार होगा, सरकार को अपनी इस्तीफा देना पड़ेगा, और इंटरिम गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, अंतरिम सरकार बनाना पड़ेगा, और अंतरिम सरकार के बाद चुनाव होगा। लेकिन इस बार ऐसी चुनाव नहीं होती है। शेख हसीना बिना अंतरिम गवर्नमेंट का ही चुनाव करा लेती है, और बिना अंतरिम गवर्नमेंट का ही सरकार बना लेती है। फिर इनका विरोध धीरे धीरे शुरू होता है, आरक्षण को लेकर के शुरू होता है। तो बात करते हैं कि शेख हसीना, जिसकी आवामी लीग थी, ठीक है, उसके अपोजिशन में खालिदा जिया बीएनपी से थी, जो बंगाल नेशनल पार्टी। इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन से इन्होंने, जो बीएनपी मतलब खालिदा जिया जो थी, इन्होंने क्या किया, बाइकआउट किया, बोली कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाकी सभी लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और ये इलेक्शन जीत करके शेख हसीना सरकार बना ली। तो सुप्रीम कोर्ट छात्रों के आरक्षण, जो छात्रों को आरक्षण मिल रहा था, वो छात्र थे,
ये छात्र वो थे जो माइनॉरिटी के लिए अलग आरक्षण था, और यहाँ पर 60% 30% का अलग अलग आरक्षण का फंडा था, वो आप अलग से जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण पहले खत्म कर दिया गया था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया। सरकार ने विरोध किया, सरकार ने कहा कि आरक्षण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से क्या होता है कि बड़े लेवल पर विरोध होना शुरू हो जाता है, और विरोध होने के कारण सरकार झुकती है, और सरकार ने आरक्षण की बात को मान लिया, और आरक्षण की बात को मान करके लेकिन एक चीज बोल दिया कि हम विरोधियों पर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जो जो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर आंदोलन किया। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसी बात पर वहां के जो 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़े लेवल पर आंदोलन को एकत्रित किया, और आंदोलन बड़े लेवल पर पूरे बांग्लादेश में फैला। बांग्लादेश में जब फैला आंदोलन, तो अंत में क्या हुआ कि शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। मतलब वहां पर जो वकार 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 उर्फ जमान जो था, वहां पर जो शेख हसीना के रिलेटिव थे, मतलब उसके कजन सिस्टर का की हस्बैंड है, और कजन सिस्टर के हस्बैंड होने के बावजूद भी, और अभी शेख हसीना ने ही उनको पद पर बनाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने शेख हसीना को अपने देश के नाम संबोधन को भी रिकॉर्ड करने का मौका नहीं देते हैं, और उसको ओनली 45 मिनट का टाइम दिया गया है कि आप अपनी जान बचा करके जहां पर जाना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं। तो एक उनको फ्लाइट मिला था, और उस फ्लाइट से सेना का फ्लाइट था, और सेना के फ्लाइट से वो जहां जाना चाहती थी वो आ सकती थी। तो फाइनली वो भारत आई, और भारत आने के बाद उनको छोड़ने के बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शनकारी उनके पीएम हाउस में घुसते हैं, और पीएम हाउस में घुस करके वहां पर क्या करते हैं कि उनके वस्त्र को, उनकी जो अंडर गारमेंट्स होता है, उनको लहरा लहरा करके सेल्फी खींचते हैं, उनको उनको उनकी ब्लाउज को पहन करके दिखा करके ऐसे लोग सेल्फी लेते हैं। और उसके बाद लोग उनके सोफा पर लेटे हुए होते हैं, कोई कुछ खा रहे होते हैं, कोई बतख लेकर के जा रहे होते हैं, कोई मतलब पूरी तरह से लूटपाट, और वहां पर जितनी भी तस्वीर, जितनी भी चीजें थी, सब कुछ को तहस नहस कर दिया गया, और जितनी भी सामान था उसको बहुत ही बर्बरता पूर्वक लूटा गया। और शेख हसीना पूरी तरह से अब वो भारत में है, भारत के संरक्षण में है। उन्होंने अमेरिका से शरण मांगा था, अमेरिका ने उनके वीजा को कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से शरण मांगा था, लेकिन ब्रिटेन ने शरण नहीं दिया। ब्रिटेन ने बोला कि आप जहां पर पहली बार गए आप वहीं पर रह सकते हैं, आप हमारे यहाँ पर ना आए, तो ब्रिटेन ने मना कर दिया। फिलहाल वो भारत में है। अब वहां पर जो जो मोहम्मद यूनिस है, ये नोबेल प्राइज इसको 2006 में मिला था, ये इंटरिम गवर्नमेंट के हेड इनको बनाया गया है, और आज ये 5 अगस्त मंडे को दिन ये सारे कारनामा हुआ था, जब वहां से शेख हसीना भाग गई। आज 8 अगस्त है, आज इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका है बांग्लादेश में, और इंटरिम गवर्नमेंट के बाद अब भारत के रिश्ते वहां पर कैसे होंगे आपको आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर किस तरह से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के कुछ मंदिरों को तोड़ने की तस्वीर आ रही है, और बहुत ही बड़े लेवल पर जितने भी ये अवामी लीग के नेता थे, इन सब पर हमला हो रहे हैं। और इसमें से सोशल मीडिया पर जिस तरह से आ रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि 29 जो नेता थे उनके सब बरामद किए गए हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से सेना पूरी तरह से हाथ पर हाथ डाल करके बैठा हुआ, और सेना भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना है वो चले जाए, और शेख हसीना की शासन समाप्त हो जाए, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया थी, वो इंडिया की तरफ झुकाव रखती थी, और इंडिया के साथ मिल करके अपने देश को चला रही थी। जबकि बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो बीएनपी है, बीएनपी पूरी तरह से जो चाइना की तरफ झुकाव रखती है, और चाइना की तरफ इनका हमेशा झुकाव रहा है, और पाकिस्तान की तरफ हमेशा झुकाव रहा है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि शेख हसीना कुछ भी थी, मुस्लिम थी, और मुस्लिम होने के नाते ये जो घटना घट रही थी वो मुस्लिम कंट्री में घट रही थी। चाहे वो मुस्लिम नहीं भी होती तो कुछ भी होती, उसके देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, और पूर्व प्रधानमंत्री के वस्त्रों के साथ इस तरह से चीरहरण करना कतई सही नहीं है। हम लोगों को तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब रोष उत्पन्न हो रहा था ऐसे निर्दयी लोगों पर, कि किस तरह से ये लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे, और ऐसे उनके कपड़ों के साथ ऐसे ऐसे तस्वीरें वायरल हो रही थी पीएम हाउस में। आज मान के चलते हैं कि अगर देश स्थिर भी हो जाता है तो पीएम हाउस तो बांग्लादेश को बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो वहां पर जाएगा, और आज वो जिस तरह से छत विछत अवस्था में पड़ा हुआ है, वहां पर सब कुछ को रिस्टोर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये उसी देश के पैसे बर्बाद होंगे जिसको आज उसी देश की जनता ने पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो बांग्लादेश बहुत ही आगे हर चीज में तरक्की कर रही थी, बहुत कुछ में तो इंडिया से वो आगे भी थी, और आगे तरक्की कर रही थी। अब देखते हैं कि बांग्लादेश का आगे का राह क्या होता है, और बांग्लादेश का रिश्ता भारत के साथ कैसा होता है। फिलहाल आप लोग सब बांग्लादेश के न्यूज पर नजर बनाए रखे हैं, हम भी बनाए रखे हैं, बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए हम न्यूज लेकर के आएंगे, और आपको अवगत कराएंगे कि क्या चल रहा है। और जरा सा भी आपको ऐसा लगा कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, न्यूज देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।